इस कविता को लयबद्ध वाचन करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बच्चों, कविता हमने पढ़ी, उसका अर्थ भी हमने पढ़ा, लेकिन उस कविता के बीच में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिन्हें मैं आपकी सुविधा के लिए दे रही हूँ। नित, नित का मतलब होता है हमेशा। तरु, तरु का मतलब वृक्ष या पेड़। झुकी डालियां, नीचे झुकती हुई टहनियां। भाव, बहाना, मन की कोमल भावना प्रवाहित करना। लता, लता का मतलब बेल होता है, पौधा जो सहारा लेकर चढ़ता है, जो हमें पेड़ के चारों तरफ दिखती हैं। धीरज, धीरज का मतलब धैर्य या सहनशीलता होना। प्राणी, जीव जंतु या सजीव प्राणी। सेवा, सेवा का मतलब होता है सहायता करना या किसी की भलाई करना। अंधेरा हरना, अंधकार को मिटाना। जलधारा, बहता हुआ पानी, जल की धारा या नदी की धारा। पथ, पथ का मतलब होता है मार्ग या कोई रास्ता। धुआं, जब हम आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, तब जो धुंधली गैस ऊपर उठती है उसे हम धुआं कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की कविता आपको अच्छी लगी होगी। आइए अब हम इस अध्याय में आए हुए मूल्यांकन प्रश्नों को करेंगे। सोचो और लिखो। क, विकल्पात्मक प्रश्न, सही उत्तर चुने। पहला, हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए? क, नाचना। ख, गाना। ग, उड़ना। या घ, बैठना। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ख। अगला प्रश्न होगा, सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? क, सोना। ख, जगना और जगाना। ग, चलना। घ, बोलना। इसका जवाब दीजिए। जी, इसका जवाब होगा ख, जगना और जगाना। हमारा अगला प्रश्न होगा, मिलान करो। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि प्रकृति हमें बहुत सीख देती है, वहीं हमने देखा कि धुएं से हमें क्या सीख मिली? स्वदेश प्रेम,
ऊपर चढ़ना, सेवा करना या अंधेरा दूर करना? इसका सही जवाब होगा ऊपर चढ़ना। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिली? पृथ्वी से हमें सीख मिली सेवा करना। दीपक से, दीपक ने हमें सीख दी है अंधेरा दूर करना। और मछली से हमें क्या सीख मिली बच्चों? मछली से हमें सीख मिली कि हमें स्वदेश प्रेम करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला, फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? जी, फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। रिक्त से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें जलधारा से मिलती है। वर्षा की बूंदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वर्षा की बूंदों से हमें प्रेम बढ़ाना सीखना चाहिए। तो बच्चों याद रखिए, सीख केवल किताबों से ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी मिलती है। हमें बस ध्यान से देखना है और अपनाना है। अगली बार हम एक और मजेदार पाठ सीखेंगे। तब तक आप सब मुस्कुराते रहिए और कविता की सीख अपने जीवन में अपनाइए। धन्यवाद।